हम लोग कैसलेट डीआई को अच्छे से पढ़ेंगे। एक्चुअली होता है क्या है कि जब भी हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो कैसलेट देखते ही डर लगता है, तो कैसलेट के डर को ख़त्म करने के लिए आज हम लोग इस सेशन को अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छे से आप लोग ध्यान से पढ़िए, एक भी मिनट को बिना स्किप किए हुए अच्छे से पढ़िए, बहुत कुछ समझ में आएगा इस क्वेश्चन से। और आगे भी इस तरह का सेशन हम लेके आएंगे जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन, ये रहा कैसलेट डीआई का क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर देखिए तो देखने से थोड़ा लगता है कि हाँ बड़ा सा क्वेश्चन है, बट वैसे क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है। बस क्वेश्चन को आप पढ़ते जाइए, एक एक लाइन को पढ़ते जाइए और उस हिसाब से डेटा को डालते जाइए। पहले लाइन को अगर पढ़ेंगे हम लोग तो लिखा हुआ है एक इंटरमीडिएट स्कूल जिसमें केवल 9वीं से 12वीं की कक्षा, जिसमें एक इंटरमीडिएट स्कूल है जिसमें 9 से 12 तक, 9 से 12 तक की क्लासेज हैं, उसमें लड़कियों की कुल संख्या लड़कों की कुल संख्या से 6.25% अधिक है। 6.25% का अगर फ्रैक्शन में अगर मान देखें तो होता है 1/16, 1/16। अब यहाँ पे कौन कौन सा है, बॉयज़ है और कौन है, गर्ल्स है, ठीक है। आगे कहा गया है कि लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की तुलना में 1/16, यानी अगर लड़के 16 होंगे तो लड़कियां जो है एक ज़्यादा है, तो लड़कियां एक ज़्यादा है। अगर लड़के 16 तो लड़कियां एक ज़्यादा कितनी हो जाएंगी, 17। लड़के 16 पार्ट और 17 पार्ट होंगे आपकी लड़कियां। टोटल मिलाएंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 33 पार्ट। और 33 पार्ट के बारे में दिया गया है कि और स्कूल में कुल 660 स्टूडेंट है। कुल कितने स्टूडेंट हैं, 660 स्टूडेंट है। तो एक पार्ट का वैल्यू होना कितना आ जाएगा, 20। तो लड़के कितने हो जाएंगे, 16 पार्ट है लड़के, तो 16 का दूना 32 और एक 0, 320। और लड़कियों की बात की जाए तो 17 का दूना 34 और एक 0, 340 लड़कियाँ हो गई, 320 लड़के हो गए, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं। कक्षा 9 में लड़कियों की संख्या कक्षा 12 में लड़कियों की संख्या की तुलना में एक कम है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 कक्षा है, सॉरी 4 कक्षा है, 9, 10, 11 और 12। क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12, ये 4 क्लासेस हैं जिसमें आपके दो कंडीशन है, बॉयज़ होंगे और गर्ल्स होंगी, ठीक है। उसी के बारे में आपको डेटा दिया गया है इसमें। अब इस डेटा को हम लोग पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे और डालते जाएंगे, बस और कुछ करना नहीं होता है। कक्षा 9 में लड़कियों की संख्या कक्षा 12 में लड़कियों की संख्या की तुलना में एक कम है। कक्षा 12 में लड़कियों की संख्या की तुलना में एक कम है, किसमें, 9 में लड़कियों की संख्या। कक्षा 9 में लड़कियों की संख्या कक्षा 12 में लड़कियों की तुलना में एक कम है। अगर कक्षा 12 में लड़की अगर x है तो 9 में लड़कियाँ कितनी होंगी, x-1। क्लियर है। उसके बाद आगे क्या कहा गया, और कक्षा 12 में लड़कों की संख्या, कक्षा 12 में लड़कों की संख्या है वो कक्षा 12 की लड़कियों की संख्या की तुलना में एक अधिक है। तो कक्षा 12 में लड़कियों की तुलना में लड़कों की संख्या एक ज़्यादा है, तो x+1, ये भी क्लियर है। फिर आगे क्या कहा गया है कि कक्षा 9 में लड़कियों की संख्या कक्षा 11 में लड़कियों की संख्या के बराबर है, जितने क्लास 9 में लड़कों की संख्या जितना है। यानी कि यहाँ पे अगर y लड़के तो कक्षा 9 में लड़कों की संख्या कक्षा 11 में लड़कियों की संख्या के बराबर है। तो यहाँ पर 11 में जो लड़कियाँ हैं उनके बराबर, यानी कि y लड़के हैं अगर कक्षा 9 में, क्लास 9 में लड़के, तो क्लास 11th में लड़कियाँ कितनी होंगी, y, क्योंकि बराबर है। आगे ये कहा गया है कि क्लास 11 में छात्रों की कुल संख्या 147 है। क्लास 11 में छात्रों की कुल संख्या कितना है, 147 है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और इस क्लास में लड़कों की संख्या कितना है, 75। अगर लड़कों की संख्या 75 है तो लड़कियों की संख्या कितना होगा, माइनस कर लेंगे, 7 में से 5 गया 2 और 14 में से 7 गया 7, यानी लड़कियों की संख्या क्लास 11 में 72 और लड़कों की संख्या तो 75 दिया गया है। क्लियर है।
तो जब यहाँ पे 72 तो इसके बराबर ही क्लास 9 में लड़कों की संख्या यहाँ पर भी कितना होगा, 72 हुआ। क्लियर है। फिर आगे देखते हैं। हाँ, कक्षा 12 में लड़कों की संख्या, कक्षा 12 में लड़कियों की संख्या जो है कक्षा 9 में लड़कों की संख्या की तुलना में 11 अधिक है। कक्षा 9 में कितने हैं, 72, इससे कितना ज़्यादा है, 12 अधिक है, 12 अधिक है। ठीक है। 9 की तुलना में 11 अधिक है, 9 की तुलना में 11 अधिक है। तो 72 में 11 ऐड करेंगे, 2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 3, और 7 में 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 8, यानी कि 83 बच्चे होंगे, लड़के होंगे, किसमें, क्लास 12 में। ठीक है। अगर x + 1 बराबर 83, तो x जो कि लड़कियां हैं क्लास 12 में ही, x बराबर कितना होगा, 83 - 1, ये हो गया कितना, 82। तो इस x का वैल्यू कितना हो गया, 82। ये आपकी लड़कियां हो गई। ठीक है, किसमें, क्लास 12 में। जब 82 लड़कियां हो गई तो लड़कियों की बात की जाए क्लास 9 में, तो x - 1 यानी कि 82 से एक कम, यानी 82 से एक कम कितने हो जाएंगी यहाँ पे, 81। क्लियर है। यहाँ तक हमने क्वेश्चन पढ़ने के बाद निकाला। अब ध्यान दीजिए, हमें पहले निकाला है कि बॉयज़ की जो टोटल संख्या है 320 है, बॉयज़ की जो संख्या है 320 है, और कितने लोगों के बारे में मालूम चल चुका है, क्लास 9 में 72, क्लास 10 में नहीं पता, क्लास 11 में 75, और क्लास 12 में 83। सबको ऐड कीजिए, 5, 3, 8 और 2, 10, हाथ में 1, 7, 7, 14 और 8, 21 और 1, 2, 220 हो गया। माइनस करेंगे तो हो गया कितना, 100, यही होगा ना, सॉरी ये 23 हो जाएगा, 23 होगा। तो यहाँ पे हमने क्या थोड़ा मिस्टेक किया, एक बार सही से कर लेते हैं। फाइव 2, 7, 7, 3, 10, हाथ में 1, 7, 7, 14 और 1, 15 और 8, 15, 5, 20 और 3, 23, ये हो गया 230। 320 में से 230 को माइनस किया, 70 और प्लस 20 कितना हो गया, 90 बच्चे कितने हैं, लड़के हो जाएंगे क्लास 10 में। ठीक है। और गर्ल्स की बात की जाए तो गर्ल्स की भी ऐसे ही निकालेंगे हम। 81 आपके क्लास 9 में है, और क्लास 11th में है कितना, 72, और क्लास 12 में कितना है, 82। सबको ऐड कर लेना है, 2, 2, 4 और 1, 5, 8, 8, 16 और 7 कितना हुआ, 24, 23, 235। कितना माइनस करना है, टोटल लड़के कितना है, 340। 340 में से माइनस करेंगे 235 माइनस करेंगे तो कितना हुआ आपका, 235 से 335, 100 और 5 ज़्यादा, यानी कि 105। तो लड़कियाँ हो गई 105। इसी तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है। तो बस आपको सॉल्व कैसे करना होता है ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखिए, यहाँ पे हमने इस चीज़ को, डेटा को पहले से ही बना के रखा हुआ है। अब क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे कैसे हम लोग क्वेश्चन को डील करते हैं आगे क्वेश्चन को। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, ये देखते हैं। विकल्प में कक्षा 9 में लड़कों की संख्या सबसे ज़्यादा है। लड़कों की संख्या सबसे ज़्यादा किस में है, तो लड़कों की संख्या देखिए, कक्षा 9 में कितने हैं, 9 में कितने हैं, 72, और क्लास 10 में 90, 75 और 83, यानी कि क्लास 10 में सबसे ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है 9 में, यानी कि गलत हो गई है। कक्षा 11 में लड़कों की संख्या सबसे ज़्यादा है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि 10 में हम लोगों ने देखा था अभी। कक्षा 10 में लड़कियों की संख्या सबसे ज़्यादा है, क्लास 10 में लड़कियों की संख्या सबसे ज़्यादा है, 105 बिल्कुल सही, ये आपका सही है। और क्लास 12 में लड़कियों की संख्या सबसे कम है, क्लास 12 में लड़कियों की संख्या सबसे कम है, क्या सही है, ऐसा नहीं है। क्लास 11 में देखिएगा तो 72 है, इससे भी कम है, तो ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि ये भी गलत, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं सवाल को। आगे ये कहा गया है क्वेश्चन में कि क्लास 9, 10 और 11 में लड़कों की औसत संख्या। तो 9 में लड़कों की संख्या कितना है, देखिए
क्लास 9 में लड़कियों की संख्या 72, 10, 90, 10 में 90 और 11 में 75, जैसा कि क्वेश्चन में हमने निकाल के रखा पहले से। तो ये हो गया आपका 72, 90 और 75। ये आपके 9, 10 और 11 में लड़कों की संख्या हो गई। इन सबको ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज निकल के आएगा। तो सबको ऐड करने से 237 आता है, 3 से डिवाइड करते हैं तो आता है हमारा 79। ये हमारा एवरेज हुआ किसका, लड़कों का, किस में, 9, 10 और 11 के लड़कों का। अब आगे सवाल में कहा गया है कि क्लास 11 और क्लास 12 की लड़कियों की औसत संख्या, क्लास 11 और क्लास 12 की लड़कियों की औसत संख्या निकालना है। तो क्लास 11 में लड़कियों की संख्या कितना है, 11 में 72 और 12 में 82। 72 और 82 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, 2, 4 और 7 और 8 15, यानी कि 154 डिवाइड बाई 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 77 आपका एवरेज हो गया 11th और 12th की लड़कियों का। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है कि औसत संख्या का योग क्या, यानी कि दोनों जो औसत संख्या हम लोग निकाला है उसका योग कितना होगा। तो ये 79 और ये 77, इन दोनों को ऐड करते हैं तो आएगा 156, जो कि हमारा आंसर होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर बी क्लियर होगा आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लास 11 में लड़कियों की संख्या उसी क्लास में लड़कों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो क्लास 11 में लड़कों और लड़कियों की संख्या देखते हैं। तो क्लास 11 में लड़कों की संख्या 75 और लड़कियों की संख्या 72। लड़कों की संख्या 75 और लड़कियों की संख्या 72। तो पूछा ये गया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो ऐसा कंडीशन जब भी आता है कम और ज़्यादा परसेंटेज में पूछा जाता है, तो बस क्या करना होता है, हमें डिफरेंस निकालना आता है। ये अगर आपको नहीं पता है तो इसका हम परसेंटेज जब पढ़ाएंगे, परसेंटेज चैप्टर, तो उसमें हम अच्छे से क्लियर कर देंगे इस बात को, ठीक है। तो हम लोग करना क्या होता है, पहले देखिए जब भी यहाँ पे कम पूछा जाए, जब भी इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, जब भी यहाँ पे कम पूछा जाए या ज़्यादा पूछा जाए तो हमारा फोकस होना चाहिए डिफरेंस पे। और इन दोनों का डिफरेंस है कितने का, 3 का। और जब कम पूछा जा रहा है तो नीचे आएगा ज़्यादा वाला, क्योंकि प्रतिशत निकालना है। तो नीचे आएगा ज़्यादा वाला क्या है, 75। 3/75 इंटू 100, 25 से 3 टाइम्स में और ये 4 टाइम्स में, ये 3 से 3 गया तो 4% आपका ज़्यादा है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर। थोड़ा जल्दबाजी में हम लोग कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा नहीं है और मेंस बहुत पास में है, ठीक है। तो हमारा धीरे धीरे, जब अगर आपको मेंस में कोई दिक्कत हो रहा है मेंस के क्वेश्चन समझने में, तो बहुत टाइम नहीं लेंगे हम, बहुत धीरे धीरे प्री के भी क्वेश्चन लेकर आएंगे, चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन लेकर आएंगे, हम लोग समझेंगे चीज़ों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लास 10 और 12 में छात्रों की कुल संख्या, क्लास 10th में और 12th में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, पहले ये निकालना है। देखिए हमने पहले कर लिया इसको ऐड। क्लास 10th में अगर लड़कों की संख्या देखा जाए तो 90 है, लड़कियों की संख्या देखा जाए तो 105। देख लेते हैं इसको, 10th में 90 और 105, ठीक है, 90 और 105 ये निकाल चुके हैं। उसके बाद क्लास 12th में लड़कों और लड़कियों की संख्या कितना हो गया, 12th में देखिए, 12th में देखिएगा तो लड़के और लड़कियों की संख्या 83 और 82, 83 और 82, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों को क्लास 10 में देखा जाए तो टोटल लड़के और लड़कियाँ मिलाकर कितने हैं तो 195, और क्लास 12th में लड़के और लड़कियों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 165। दोनों को ऐड कर लीजिए तो 360 आपके क्लास 10th और 12th में सभी लड़के और लड़कियों को मिला करके हो जाते हैं, यानी टोटल स्टूडेंट कितने हो गए क्लास 10th और 12th में 360। अब आते हैं दूसरी बात, आगे क्या कहा गया है कि और क्लास 11th और 9th में छात्रों की कुल संख्या, यानी क्लास 11th में कितने लड़के और लड़कियां हैं टोटल मिला करके। तो क्लास 11th में देखा जाए लड़के और लड़कियों को तो 75 और 72 क्लास 11th में है, 75 और 72। और क्लास 9th की बात की जाए तो यहाँ पे है 72 और 81। क्लास 9th की बात की जाए तो 72 और 81। तो
इसको ऐड कर लेते हैं, तो इन दोनों को ऐड किया 147, इन दोनों को ऐड किया 153, 7 और 3 10, हाथ में 1, 5 और 9 और 1 10, हाथ में 1, 1 1 2 और 1 300, यानी ये हो गया 300। आगे ये पूछा गया है कि कुल संख्या का अंतर क्या है, यानी कि देखिए क्लास 10th और 12th में कुल संख्या और 11th और 9th में कुल संख्या के बीच में डिफरेंस क्या है।